हम इसको महिलाओं को ये देने जा रहे हैं। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आच्छादित हुई थी, जीविका से वो जुड़ी हुई है, उनका लोकोस आईडी होता है, तो वो ऑनलाइन आवेदन हम लेंगे। उसके पास दुकान होना भी जरूरी है या उस तरीके का जगह होना जरूरी है। फिर हम उन महिलाओं को आवंटित करेंगे लॉटरी के माध्यम से। लेकिन आपके नजर में ऐसे कोई है कि जो उसका अपना शॉप है वो करना चाह रहा है, तो निश्चित हम लोगों को तो बिजनेस बढ़ाना है, मार्केटिंग करना है, तो हम उनको भी इसमें ले लेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में अंडा और मछली के उत्पादन को लेकर सरकार बड़ी योजना ला रही है, बड़ी पहल कर रही है। ऐसे में इसको लेकर बिहार सरकार की ओर से जो विभाग है, आपको बता दें कि डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, उसकी ओर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और क्या कुछ बताया गया है सचिव के द्वारा, पहले आप वो सुनिए। निश्चित ही ये जो है रोजगार उपलब्ध कराने का भी एक साधन है। तो इसकी प्रक्रिया है कि कॉम्पेड के माध्यम से पोर्टल इसका डेवलप किया जा रहा है, किया गया है। उसके बाद जो है मैंने जैसे कहा कि प्रथम जो है हम इसको महिलाओं को ये देने जा रहे हैं। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आच्छादित हुई थी, जिनको राज्य सरकार के माध्यम से राशि दी गई थी, उनको अब जो है जीविका से वो जुड़ी हुई है, उनका लोकोस आईडी होता है, तो वो ऑनलाइन आवेदन हम लेंगे। जिन भी महिलाओं को मिला है जिस पंचायत में, तो लोकोस आईडी उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, तो उसको जैसे हमको आवेदन प्राप्त हो जाता है उस पंचायत के, और हमारा 80 स्क्वायर फीट का मानक है, उसके पास दुकान होना भी जरूरी है या उस तरीके का जगह होना जरूरी है, तो जिसकी जांच जो है यूनियन के हमारे जो कोऑपरेटिव है वो मार्केटिंग के इंचार्ज प्लस जो है वहाँ के स्थानीय जो है जीविका के जो प्रतिनिधि होंगे उनके माध्यम से करके फिर हम उन महिलाओं को आवंटित करेंगे लॉटरी के माध्यम से। पूरी तरीके से ये है, लेकिन ये महिलाओं के लिए है। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो है, बाकी अन्य लोग भी इच्छुक है, पुरुष लोग भी इच्छुक है, तो उसके लिए कॉम्पेड के माध्यम से अगर वो उनका अपना शॉप है तो कॉम्पेड के यूनियन में वो अपना आवेदन दे सकते हैं। उसकी वायबिलिटी बस हम चेक करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो अपना राशि लगाए और उसको लॉस हो जाए, तो उसकी वायबिलिटी भी होना जरूरी है। लेकिन आपके नजर में ऐसे कोई है कि जो उसका अपना शॉप है वो करना चाह रहा है, तो निश्चित हम लोगों को तो बिजनेस बढ़ाना है, मार्केटिंग करना है, तो हम उनको भी इसमें ले लेंगे। लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो महिला रोजगार योजना से आच्छादित महिलाओं को। सर, राज्य में जितने सारे पशु अस्पताल है वहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं, पहला चीज। दूसरा है कि सर जो पशुपालक है उनका अगर पशु बीमार पड़ जाता है तो उनके साथ जो पशु अस्पताल में जो कर्मचारी हैं, एक तो डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं समय पे है। उसमें उसकी जो कार्यकारिणी समिति की बैठक अभी हमने लास्ट मंथ की थी, तो जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन की जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो मशीन है वो एक यूनिट जो है लगभग 5 लाख का बनाता है। तो ऐसे जो है हम लोगों ने 10 से 15 लाख का सेक्स सॉर्टेड सीमेन हमको उपलब्ध हो जाए, ये डिसीजन हमने ले लिया है। और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का जो रिवाइज गाइडलाइंस भी हमको प्राप्त हुआ है, कल प्राप्त हुआ है, तो ये हम लोग अभी लेने जा रहे हैं और इसको जो है हमारे यहाँ ही प्रोडक्शन हम करेंगे। अभी क्या है, नॉर्मल सीमेन हम कर रहे हैं। आपने कहा वो सही बात है कि सेक्स सॉर्टेड सीमेन जो है बाहर से लाना पड़ रहा था, हम नॉर्मल सीमेन देते थे, तो अब हम बस टेक्नोलॉजी चेंज करके उसको फ्लिप करके ये करेंगे। और अगले साल तक जो है हम निश्चित जो है 15 से 20 लाख का कैपेसिटी जो है अपने बिहार में ही क्रिएट करेंगे सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध कराने। सचिव सर एक सवाल है कि पशुपालकों को आपके सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन पशु चारा का अगर कोई आदमी व्यवसाय करना चाहता है, वो भी पशुपालक का ही एक अंग है, क्या उसके लिए कोई सरकार का कार्य योजना है कि जो लोग पशु चारा का व्यवसाय करना चाहें उसको कोई सब्सिडी पशुपालक की तरह दिया जाए? देखिए, हम अगर वो हमारे फॉडर फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे बरौनी में हमारा एक फॉडर ग्रुप है, तो उनका बायबैक अरेंजमेंट कॉम्फेड स्वयं करता है। मतलब एक एश्योरेंस उसको मिल जाता है कि मेरा जो चारा है वो लेगा, इस रेट पे लेगा, तो इन वे ये जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल होता है। और आगे आने वाले समय में जैसे मैंने बोला कि 24,248 डीसीएस बनेंगे, तो उन डीसीएस को जो इनपुट्स चाहिए, इनपुट्स क्या हो सकते हैं, तो मेडिसिन हो सकते हैं, इनपुट्स क्या हो सकते हैं, तो ये पशु चारा हो सकता है, तो ये कॉम्पेड के माध्यम से हम लोग जो है उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन निश्चित जो है
जो पशु चारा यंत्र है, पशु चारा साइलेज मेकिंग मशीन, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो अभी हम उसका यूनियंस को वगैरह दे रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल फार्मर बड़े कोई आते हैं तो वो हम ये करेंगे, बेलर मशीन वगैरह जो है फार्म मैकेनाइजेशन में, उसको भी निश्चित जो है हम ले लेंगे। सर एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि बिहार में 8053 पंचायत है और हर एक पंचायत में जो है पशु अस्पताल जिसकी बात आप याद कर रहे हैं, तो उसमें जो है निश्चित डॉक्टर्स की कमी है, और बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से जो है हम पशु जो डॉक्टर्स है जो वेटरनरी डिग्री प्राप्त किए हैं उनकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगह पे ड्यूअल चार्ज में है, कुछ जगह पे 3 के चार्ज में भी है। तो उसमें जो है सर्विस जहाँ पे नहीं हो रही है, जैसे उदाहरण के मामले हम बेगूसराय गए थे, वहाँ पे सर्विस ठीक नहीं थी तो हम लोगों ने इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। तो मिसबिहेवियर का मामला क्लियर कट हमको मिला था, तो इस तरीके के मामले हम अब बहुत स्ट्रिक्टली इसको डील कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था के तौर पर दूसरी हमारी व्यवस्था जो है वो है MVU, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। उसमें एक डॉक्टर और एक पैरावेट है, और वो गाड़ी मूव करती है। 1962 में आपको कॉल करना है, आपको टेलीमेडिसिन की भी सुविधा उपलब्ध दी जा रही है। साथ में जो है आपको इसके बाद अगर बहुत इमरजेंसी केसेस है, उसमें भी क्या होता है कि नॉर्मल केस, इमरजेंसी केस, तो इमरजेंसी केस में रेफरल होके आपके यहाँ वो मोबाइल वैन आ भी सकती है। तो ये व्यवस्था हम तत्काल कर रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट इज अंडर प्रोसेस। होपफुली दिस फाइनेंशियल ईयर में ये हमारी कंपनी। सर मेरा एक सवाल था, तो आपने सुना कि बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभाग के सचिव की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है किस तरीके से बिहार में, क्योंकि बिहार में जो अंडा का उत्पादन होता है वो महंगा होता है और बाहर का जो अंडा होता है वो सस्ता होता है। ऐसे में इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी दी गई है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।